गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू आर सिविल इंजीनियर एंड फ्रॉम द टीम ऑफ माही टेक्निकल क्लास भागलपुर। आज से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि ऑनलाइन क्लास जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और ग्राफिक्स का जो है ग्रुप ए के लिए वो 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। तो आज से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लासेस होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना किसको किसको है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये ग्रुप बी, मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है फर्स्ट सेमेस्टर में एक दो भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप बी मतलब सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस हैं उनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम इस तरीका से पढ़ाएंगे कि लेटरल एंट्री का जो इस बार एग्जाम देंगे, जैसा कि स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे वो बीसीसी बीसीईसी मतलब लेटरल एंट्री ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, इसके बारे में वो नहीं जानते होंगे कि ये लेटरल एंट्री क्या है। ठीक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में अभी थोड़ा ही देर में। उनका भी प्रिपरेशन इसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के द्वारा ही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए लेटरल एंट्री का जो एग्जाम होता है इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश और मैकेनिक्स। ये 3 सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये लेटरल एंट्री का एग्जाम कौन से स्टूडेंट देते हैं, जब आप ये 3 साल डिप्लोमा का क्रॉस कर जाओगे। 3 साल डिप्लोमा का क्रॉस कर जाओगे मतलब आप पास आउट हो जाओगे। आप डिप्लोमा के आगे पढ़ना चाहते हो, जैसे कि आप बीटेक करना चाहते हो, तब आपको उसके लिए बिहार में एक लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है जो कि सिर्फ डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट ही या अपेयरिंग स्टूडेंट ही दे सकते हैं। समझ में आया बात को यहाँ तक। मतलब 3 साल आप पढ़ लोगे, जैसे कि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फिर सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। तो 6 सेमेस्टर में जब आप जाओगे आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है। अब आप बीटेक की आगे पढ़ाई करना चाहते हो अगर, तब आपको कॉलेज फिर मिलेगा तो उसके लिए आपको एक एग्जाम निकालना पड़ेगा जिसको कि हम लोग जानते हैं किस नाम से, एली लेटरल एंट्री के नाम से, जो कि बिहार गवर्नमेंट हर साल निकालती है। उसमें जो है मैथ, इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स का ही 3 ही सब्जेक्ट पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, चाहे आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, एग्रीकल्चर से हो या टेक्सटाइल से हो, किसी भी ब्रांच से हो डिप्लोमा में, आपको ये 3 ही सब्जेक्ट पूछा जाएगा, मैथ, इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स। इसलिए यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़ना ही है, प्लस 3 साल बाद जब आप आगे की तैयारी करने जाओगे तब भी आपको मैकेनिक्स का पढ़ाई करना पड़ेगा। इसलिए अभी से आप लोग इस तरीका से पढ़ लो कि आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। क्लियर है बात को यहाँ तक समझने में। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ कुछ जानते हैं मैकेनिक्स के बारे में, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स सबसे पहले ये जानते हैं मैकेनिक्स को पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, वो आप लोग देख रहे होंगे कि सभी ब्रांचेस को मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला बात, फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपको मिलेगा ही सब्जेक्ट में। फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, उनको पढ़ना ही है। और फिर जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना रहेगा। दूसरा बात मैंने पहले भी बताया कि एली वाले के लिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब आपको इसका नॉलेज जो है मैकेनिक्स का 3 साल के बाद भी आपको इसका दिमाग में रखना है। मतलब 3 साल डिप्लोमा का जब आप पास कर जाओगे फिर भी आपको मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एली का एग्जाम निकालना है तो मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। मैकेनिक्स जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैकेनिक्स जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मतलब आप अच्छा मार्क्स अगर लाओगे तो अच्छा आप करोगे इस पे। ठीक है, तो इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, अगर आप खास करके सिविल ब्रांच से हैं तब आपको मैकेनिक्स बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ना है।
ठीक है, अदर ब्रांचेस को भी पढ़ना है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी ब्रांचेस को पढ़ना है, क्योंकि आगे आप लोगों को एलई में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्लासेस होगा, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या होता है इसके बारे में डिफिनेशन के साथ साथ सभी चीजों को बताया जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसको लिखना भी है, मतलब सिंपल सा समझ लो, हमारा जो है यूनिट 1 शुरू हो रहा है आज से। आपको पहले ये क्लियर हुआ क्यों मैकेनिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए पूरा ध्यान से सुनना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर आपको पता रहेगा कि हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमको ये 3 साल बाद भी काम देगा, तब ना आप अच्छे से अभी से पढ़ाई शुरू करोगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखो कि ये मैकेनिक्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हर इंजीनियर को इस मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और 3 साल बाद भी एली का एग्जाम में पूछा जाएगा, वहां पर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसी बार इतने अच्छे से पढ़ ले कि 3 साल बाद तक हमको याद रहे। बात को समझ में आया? इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है इस बार मैकेनिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स कहते किसको है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मैकेनिक्स है क्या। आप मैकेनिक्स से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स? हमारा ये पहला क्वेश्चन। मैकेनिक्स क्यों जरूरी है पढ़ना, ये भी जानना जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसके सब्जेक्ट के बारे में अगर पहला अच्छा नॉलेज हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है आगे के पढ़ाई करने में। तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिफिनेशन के बारे में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखो मैं नोट भी बताऊंगा कि कैसे बनाना है नोट, और अच्छे से लिखना है कॉपी को। और ये जो नोट्स बनाएंगे आप लोग, इसको 3 साल तक संभाल के रखना है। समझ में आया बात को? यहाँ तक 3 साल तक संभाल के रखना है। दूसरा बात, वैसे बच्चे जो एली का तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। उनके लिए पूरा सिलेबस मैकेनिक्स का सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा कम सिलेबस है, लेकिन एली वाले जो तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा सिलेबस है, तो उनके लिए पूरा सिलेबस को कवर अप किया जाएगा। तो आज से ही शुरू कर रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम भी है अच्छा खासा, 3-4 महीने हैं एली वालों के लिए, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए 2 महीने मुश्किल से हैं। इसलिए आप लोग ये जान लगा के पढ़ाई करना शुरू करो। तो मैं यहाँ इनका डिफिनेशन लिख रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनना क्या इसका डिफिनेशन है। ठीक है, तो मैकेनिक्स का अगर मैं डिफिनेशन लिखूं तो यहां से ध्यान दो, मैकेनिक्स इज द, आप लोग भी साथ साथ लिखो कि इससे क्या होगा, नोट्स अच्छे से बनेगा। जहां पर दिक्कत होगा मैं बता ही रहा हूं कि कौन सा स्पेलिंग है। ठीक है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, विच deals with the study of action of force on a body। ये बात को क्लियर बात समझने में कि मैकेनिक्स जो है एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है? तो साइंस का ही ब्रांच है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे 10th तक में साइंस हम लोग पढ़ते थे, तो मैकेनिक्स भी जो है एक साइंस ही है, कुछ अलग चीज नहीं है हमारा ये। साइंस में जैसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो साइंस के ही अंदर हमारा मैकेनिक्स भी आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना कि मैकेनिक्स कोई अलग सब्जेक्ट है, ये एक साइंस ही है। ठीक है, तो मैकेनिक्स जो है एक साइंस ही है, साइंस का ब्रांच ही है, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्शन ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी। मतलब समझो इसका मतलब, ये पॉइंट को ध्यान से समझना, ये जो लाइन है बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, मान के चलो कोई हमारा एक बॉडी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बॉडी हो गया। समझ में आया बात यहाँ तक? इस बॉडी में मान के चलो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, नीचे में इसमें क्या ग्रेविटी फोर्स लगता है, हमको पता है। यहाँ पर मान के चलो कोई फोर्स लगा, तो हम जो मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कि इस बॉडी में
कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, फोर्स लगने के बाद इस बॉडी में क्या इफेक्ट हुआ, इफेक्ट मतलब प्रभाव हुआ, प्रभाव मतलब कि उसमें क्या क्या हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में अगर जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। बात को समझ में आया? बात को कोई दिक्कत नहीं आता है समझने में? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाबू है क्या, तो उसको एक ही लफ्ज में बताना कि सबसे पहला बात ये तो साइंस का ब्रांच है, दूसरा बात बताना है आपको कि इसमें हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, एक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, मतलब उस बॉडी पे जो हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या क्या इफेक्ट दे रहा है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इन सभी चीजों के बारे में जब हम पता करेंगे तो उसी को कहते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। बात को क्लियर हो गया समझने में? चलो दूसरा हम लोग लाइन को देखते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको पॉज करके पहले इसको लिख लेना, ये हमारा पहला डिफिनेशन है, ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा हम पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैकेनिक्स क्यों जरूरी है पढ़ना, मैकेनिक्स का जरूरत क्यों पड़ा, ये तो जरूरी जानना है कि नहीं जरूरी। मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो एक इंजीनियर को मैकेनिक्स क्यों पढ़ना जरूरी है, तो ध्यान से सुनो, इसके बारे में भी हम लिखाते हैं कुछ पॉइंट, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन करना। देखो क्या लिखा है, ए नॉलेज ऑफ, नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान, ए नॉलेज ऑफ इट्स बेसिक, इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल इज मस्ट, मस्ट मतलब क्या होता है, जरूरी, क्या होता है, जरूरी, ठीक है, मस्ट फॉर एन इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा किसके, इन द डिजाइनिंग, हम एक एक करके बताएंगे, एक एक पॉइंट आपको बस सुनना है बात को, ठीक है। डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मशीन एंड स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनो बात को, मैं पॉइंट आउट भी करूंगा कौन कौन पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान से सुनो। मैं क्या बता रहा हूं कि मैकेनिक्स का नॉलेज होना क्यों जरूरी है। एक कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको अगर मैकेनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसको पहले ये जानना जरूरी है कि भाई हम मैकेनिक्स पढ़े तो पढ़े क्यों, ठीक है। तो कहता है हमारा कि ए नॉलेज ऑफ इस बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल इज मस्ट फॉर एन इंजीनियर, कोई भी एक इंजीनियर है तो उसको मैकेनिक्स का नॉलेज, कैसा नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मतलब शुरुआत से, और उसका हर एक एक प्रिंसिपल को जानना बहुत ही जरूरी है। एक इंजीनियर को किस चीज के लिए जरूरी है, तो एक कोई भी चीजों को डिजाइन करने के लिए। देखो यहाँ पर पहला तो सुनो ध्यान से, एक इंजीनियर को मैकेनिक्स का ज्ञान होना, नॉलेज होना, कैसा नॉलेज होना, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब शुरुआत से अच्छे तरीका से प्रिंसिपल को भी जानना जरूरी इसलिए है, किसके लिए जरूरी है, तो फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग, ये पॉइंट को ध्यान दो, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मशीन एंड स्ट्रक्चर। मान के चलो कोई सिविल इंजीनियर है तो उसको कोई बिल्डिंग बनाना होगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डिजाइनिंग करेगा, फिर उसके बाद उसको बनाएगा। तो पहले डिजाइनिंग किया फिर कंस्ट्रक्शन किया, किसको, स्ट्रक्चर को। बिल्डिंग क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का अगर एग्जांपल बोले तो एक बिल्डिंग हो गया, समझ में आया बात को यहाँ तक। तो कोई भी इंजीनियर है उसको अगर मैकेनिक्स का नॉलेज होगा तभी वो एक कोई बिल्डिंग को डिजाइन कर पाएगा, कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। या कोई मैकेनिकल का बंदा है तो उसको मशीन डिजाइन करना है, मशीन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो पहले मशीन का उसको डिजाइनिंग करना है, कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो उसको मैकेनिक्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरत है। बात को क्लियर है यहाँ तक समझने में? तो इसलिए मैकेनिक्स जो है पढ़ना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? चलो
आगे हमारे पास एक और टॉपिक है, अप्लाइड मैकेनिक्स किसको कहते हैं सर? मैकेनिक्स तो समझ गए, अप्लाइड मैकेनिक्स किसको कहते हैं? क्या अंतर है मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स में? देखो कुछ खास अंतर नहीं है, इसके बारे में हम पॉइंट लिखाते हैं, समझना बात। कहता है द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स, ये क्या लिखा हुआ है? डील्स, DEALS, डील्स, ठीक है, विथ स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लॉ ऑफ मैकेनिक्स for the solution of various engineering problem is called applied मैकेनिक्स। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। हम लोगों ने अभी देखा है मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स किसका ब्रांच था? साइंस का ब्रांच था, ठीक है। तो अब कह रहा है हमारे पास अप्लाइड मैकेनिक्स जो होता है ये भी इंजीनियरिंग का ब्रांच ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ते क्या है? तो ध्यान से देखो, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, उसी पॉइंट पर बस ध्यान देना आप लोग, ठीक है। इसमें जो है हम लोग डिफरेंट लॉ पढ़ते हैं मैकेनिक्स का। एक तो देखो मैकेनिक्स के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ाई करते हैं, फिर मैकेनिक्स का जो लॉ होता है बहुत सारा लॉ आप लोग देखेंगे। लेमी थ्योरम देखोगे, फिर उसके बाद आप लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी देखोगे, फिर उसके बाद आप लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स देखोगे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स देखेंगे। तो बहुत सारा लॉ होते हैं इसमें। उन सभी चीजों के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो वो सारा पढ़ाई आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर चल जाएगा। और इस लॉ के बारे में पढ़ के हम करते क्या है? कुछ तो करेंगे। तो क्या करते हैं, इंजीनियरिंग का जितना भी प्रॉब्लम होता है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम मतलब जैसे ध्यान से सुनो, कोई हम लोग एक घर बना रहे हैं तो घर में क्या होता है? बीम होता है कि नहीं? बीम कॉलम का नाम सुने हो। तो ये सारा जो इसमें हम ऐसे डायरेक्ट बना देंगे क्या बीम कॉलम? नहीं, उसका पहले देखेंगे कितना स्ट्रेंथ है, क्या सभी चीजें हैं, कितना छड़ लगेगा, ये सभी चीजों के बारे में देखते हैं, ठीक है। छड़ आर के बारे में नहीं, सिंपल समझते हैं कितना स्ट्रेंथ है, मजबूत कितना है, उन सभी चीजों के बारे में उनका कैलकुलेशन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बहुत सारा चीज है जो आगे आप लोग नए नए वर्ड को जानोगे आगे, ठीक है। तो उन सभी चीजों के बारे में जब उसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये सारा किसके अंदर जाएगा? अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर ही जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि अप्लाइड मैकेनिक्स है क्या, तो इसमें बस सिंपल सा कहना है कि मैकेनिक्स का जो लॉ पढ़ते हैं वो अप्लाइड मैकेनिक्स होता है। और उस लॉ को पढ़ने से क्या होता है? बहुत टाइप का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन मतलब इजी तरीका से हम उसको सॉल्व करते हैं। किसका सॉल्व करते हैं? इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम को। तो इसी को कहा जाता है अप्लाइड मैकेनिक्स कहा जाता है। समझ में आया बात को यहाँ तक? तो अभी तक मैंने 3 चीजों के बारे में बताया, ध्यान से देखो। यहाँ सबसे पहला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिफिनेशन है हमारे पास, इसको याद रखना। फिर मैकेनिक्स का क्यों पढ़ना जरूरी है ये याद रखना आप लोग। दूसरा अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है उसको याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलो, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर क्लियर करना है, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर दिक्कत हो हमसे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ ही है, एक बार फिर से नोट कर लो। व्हाट्सएप नंबर हमारा 9128551783। यहाँ पर भी आप लोग आके आसानी से पूछ सकते हो। और आप लोगों को पता ही है हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, जो कि 6 अप्रैल से शुरू हो रही है। मतलब पहले भी क्लासेस शुरू हो चुकी थी, होली का छुट्टी दे दिया गया था बच्चे लोगों को, होली मना के सभी को बच्चे आ रहे हैं। और 6 अप्रैल से ऑफलाइन क्लासेस भी रेगुलरली चलेगी, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और सारे पॉइंट पे। क्या पॉइंट है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? अप्लाइड मैकेनिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, हर एक एक पॉइंट को नोट करते रहना और अच्छे से फेयर कॉपी में इसको लिखना कि आगे आपको हमेशा काम दे। और जितने भी एलई वाले हैं, लेटरल एंट्री के जो बच्चे हैं, वो बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करेंगे। आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप लोग सेलेक्ट हो पाइएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट इज यूजफुल। मैं एक एक पॉइंट को लिखाऊंगा अभी, ठीक है, ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, हर पॉइंट को समझना है। इट इज यूजफुल इन फॉर्मेलिटी। देखो मैं क्या क्या स्पेलिंग में भी ध्यान देना, कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं लिखना है। INFORMULATORY, ठीक है। न्यू आइडिया एंड थ्योरी डिस्कवरिंग एंड डेवलप न्यू टूल। देखो ये सब चीज एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में जानना चाहिए कि अप्लाइड मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस क्या। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस तो नहीं है ये, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है हमारा कि अप्लाइड मैकेनिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला अगर इंपॉर्टेंस का बात करें, it is useful in formulating new idea and theory, discovering and develop new tool। अगर हमारे पास अप्लाइड मैकेनिक्स का नॉलेज अच्छा है, मैकेनिक्स का अच्छे से नॉलेज है, तो हम लोग नए नए इन्फॉर्म न्यू आइडिया को डेवलप कर सकते हैं। न्यू आइडिया मतलब नए नए आइडिया ला सकते हैं, नए नए चीज को डिस्कवर कर सकते हैं। डिस्कवर मतलब क्या होता है? खोज। डिस्कवर मतलब खोज, नए नए चीजों को खोज सकते हैं। नए नए चीज, नए नए जो हमारा टूल, टूल मतलब क्या होता है? औजार। क्या होता है? औजार मतलब सामान जिससे हम लोग काम करते हैं। नए नए टूल बना सकते हैं। तो ये सभी चीजें आएंगी कहाँ से? नए नए टूल आएंगे कहाँ से? ये सारा जब कब आएगा? जब आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का अच्छे से नॉलेज होगा। समझ में आया बात को यहाँ तक? तो इसमें आप लोग को कैसे लिखना है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इट इज यूजफुल इन फॉर्मुलेटरी न्यू आइडिया एंड थ्योरी, डिस्कवरिंग एंड डेवलप न्यू टूल। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, दिमाग में। नंबर 2 पे पढ़े, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको लिख लेना है, ठीक है, पॉज करके। नंबर 2 इसी का है, ये नंबर 1 हुआ ना हमारा, इसी का नंबर 2 हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स टू डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब क्या होता पता है? निकालना। स्पेलिंग देख लेना, हिंदी में मेरा थोड़ा कमजोर है तो देख लेना। निकालना मतलब होता है ना खोजना, क्या आया, वैल्यू क्या आया हमारा। डिटरमाइन द वेरियस फोर्स एक्टिंग इन द स्ट्रक्चर। ये हो गया दूसरा। चलो क्या कहता है, अगर अप्लाइड मैकेनिक्स का हमारे पास नॉलेज है, तब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। आप लोग देखते होंगे कि मैथ में निकलता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या होता है? डिटरमाइन मतलब सॉल्यूशन करना। तो अगर हमारे पास अप्लाइड मैकेनिक्स का अच्छे से नॉलेज है, तब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनो, ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में मान के चलो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कॉलम है। ये क्या है हमारा? कॉलम है। कॉलम मतलब समझ में आ रहा है ना? बीम और कॉलम का जो नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉलम है। इस कॉलम में क्या क्या फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है,
कितने पोजीशन पे लग रहा है, किस डिस्टेंस पे लग रहा है। क्या क्या देखो हम क्या क्या बोले। पहला, कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगा, कहां पर लगा, कहां पर फोर्स लगा, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे लगा, ठीक है, ये सभी चीजों के बारे में, कितना फोर्स लगा, कहां पर लगा, कितने डिस्टेंस पे लगा, इन सभी चीजों के बारे में अगर स्ट्रक्चर पे पता करना है तो अप्लाइड मैकेनिक्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। बात को क्लियर हुआ समझने में। तो अब देखो यहाँ से अप्लाइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स को तो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सब्जेक्ट बनते जा रहा है कि नहीं। पहला तो ये इंपॉर्टेंस इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि हम लोगों को तो पहला ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से, क्योंकि अगर हम लोगों को स्कोर अच्छा करना है, मतलब मार्क्स अच्छा लाना है, तो सबसे पहले मैकेनिक्स को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा बात, अगर हम लोग बात करें लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए जो 3 साल बाद एग्जाम देंगे, ठीक है, या अभी जो तैयारी कर रहे होंगे लेटरल एंट्री के, तो उनके लिए जो 3 सब्जेक्ट आता है, मैथ, इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स, वहां पर मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि यही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा लेटरल एंट्री के अलग से एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए कि लेटरल एंट्री का एग्जाम क्या होता है, कैसे दिया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सिलेबस में रहेंगे, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारा वीडियो भी हम बना चुके हैं, तो आप लोग देखना यूट्यूब पे जाके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को मैकेनिक्स है सब्जेक्ट। तो आप लोग अभी तक 2 इंपॉर्टेंस जो है अप्लाइड मैकेनिक्स का देख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंस की ओर। इसमें कहता है अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स examine the response, स्पेलिंग में देगा, स्पेलिंग सही से लिखना, RESPONSE है, रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी सॉलिड प्लस फ्लूइड फॉर, सॉरी यहाँ ज्यादा लिखा है, फॉर सिस्टम ऑफ बॉडी। देखो फिर से वही बात है, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स जो होता है वो क्या करता है, एग्जामाइन द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी सॉलिड प्लस फ्लूइड फॉर द सिस्टम ऑफ बॉडी। मतलब कह रहा है यहाँ पर हमारा कोई हमारा एक बॉडी है, मान के चलो, फिर से वही बात है, रिपीट को बस लैंग्वेज अलग अलग कर रहा है, ये हमारा क्या बॉडी है, सॉरी। तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या करता है, इस पे कोई फोर्स लगा तो ये बताएगा अप्लाइड मैकेनिक्स में, चाहे ये सॉलिड हो या फ्लूइड हो, कि इसमें क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी चीजों के बारे में बताता है। बस देखो हम बता रहे हैं एक ही चीज, बस लैंग्वेज अलग अलग है। तो इंजीनियरिंग में यही है कि आपको हर एक एक चीजों को पढ़ना है और हर एक एक चीजों को समझना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अप्लाइड मैकेनिक्स एग्जामाइन, एग्जामाइन मतलब क्या था, जांचना परखना। क्या बोलता है इसका मतलब, जांचना, पता है ना, जांचता है परखना, कि जांचता है परखता है कि इस सॉलिड बॉडी या लिक्विड बॉडी कोई हमारा है, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, क्या 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 इफेक्ट हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज कहाँ से हमको मिलेगा, अप्लाइड मैकेनिक्स से ही मिलेगा। बाकी क्लियर है यहाँ तक समझने में। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। चलो अब हम एक चीज और आप लोगों को बताते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग को अगर RS खुरमी का बुक चाहिए PDF के तौर पे, तो मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है, वहां पर आपको RS खुरमी का बुक जो है PDF के तौर पे मिल जाएगा। मैं PDF इसको रखा हूँ RS खुरमी का, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। मैं RS खुरमी का बुक आप लोगों को दिखाता हूँ।
तो यहाँ तक में मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन कौन से आप लोगों को चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आर एस भूमि का हमारे पास बुक भी है, तो इसको मैं ओपन करके आप लोगों को कुछ कुछ समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये है हमारे पास आर एस खुरमी का एक बुक, जो आप लोग देख भी रहेंगे आर एस खुरमी यहाँ लिखा हुआ है। ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यही बुक आप लोगों को लेना है। जिनको भी बीटेक करना है वो ये बुक भी ले ले, ठीक है, उनको काम भी आएगा आगे। आप लोग देख रहे हैं एस चांद पब्लिकेशन का हमारे पास बुक है ये, ठीक है, एस चांद पब्लिकेशन का। तो इस बुक को आप लोग अच्छे से रखना और पढ़ाई करना। ठीक है, अब आगे हम लोग आपको कुछ कुछ टॉपिक को दिखाते हैं। तो देखो यहाँ से, तो जैसा कि हम लोग अप्लाइड साइंस के भी बारे में देखेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी हम लोगों ने देखा कि क्या है ये। ठीक है, तो अब यहाँ से, और ये सभी चीजों के बारे में जो फर्स्ट पेज है, इन सभी चीजों के बारे में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है आप लोगों के लिए कि इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये सिर्फ चीज आप लोगों को पढ़ना है, अपने रूम पे पढ़ना अच्छे से, इंग्लिश है थोड़ा मोड़ा, इसको अच्छे से देखना। ठीक है, हम लोगों का जो मेन सिलेबस जो है स्टार्ट यहाँ से होगा। ठीक है, हम लोग का मेन जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये जो एक कुछ कुछ बातें हैं उसको बस सुन लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों सुनना इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो यहाँ से, बिगनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब मन में आ तो रहा होगा सर ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आया कहाँ से आया ये। तो देखो यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान से सुनो। मैकेनिक्स का जो वर्ड है, देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, मैकेनिक्स का जो वर्ड है ये जो कौन दिया था हम लोगों को, ग्रीक फिलोसोफर था एरिस्टोटल, इन्होंने दिया था मैकेनिक्स का वर्ड, जिनका यहाँ पर दिया हुआ भी है 384 से 322 बीसी। आप समझ रहे हैं, अभी एडी चल रहा है, ये बीसी में ही था। ठीक है, और ये इन्होंने क्या बताया था, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, सीजी के बारे में इन्होंने आइडिया दिया था मैकेनिक्स के बारे में। लेकिन उतना पुराना टाइम में बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक ढंग से हम वो एरिस्टोटल ने नहीं बता पाया था। ठीक है, तो उतना मैकेनिक्स को तभी इंपॉर्टेंस नहीं मिला था। समझ में आया बात को, ध्यान से सुनो। ये पूछता है क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों को कि मैकेनिक्स का जो वर्ड है ये आया कहां से, तो आप लोगों को क्या आंसर देना है कि एक ग्रीक का फिलोसोफर था एरिस्टोटल। ठीक है, उन्होंने ये मैकेनिक्स का वर्ड को डिस्कवर किया था, और उन्होंने बताया था सीजी के बारे में, ऐसे बोलना है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, सीजी के बारे में बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। लेकिन उस टाइम क्या था, उतना हमारा साइंस डेवलप नहीं था, और एरिस्टोटल ने जो दिया था मैकेनिक्स का नया नया आइडिया सीजी के बारे में, वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं था। सिस्टमेटिक मतलब एक जो सही प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो नहीं था वहां। समझ में आया बात को, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था पहले एरिस्टोटल ने जो दिया था। तो बाद में क्या हुआ, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया। क्या दिया गया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये सब चीज आगे है, मतलब कि सिर्फ समझने के लिए एग्जाम में ये सब चीज नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मैथमेटिकल, यहाँ पर देखो पॉइंट में लिख दिया, फर्स्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आर्किमेडीज ने दिया था। आप लोगों को कहानी याद होगा एक, कि आर्किमेडीज जो है वो तब में नहा रहा था, और एक बाल्टी या कुछ था लोटा, उसमें अंदर डाला तो उसके अंदर से पानी निकला था। ठीक है, और उसके बाद वो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए दौड़ते हुए अपने राजा के पास गया था, याद है, एक कहानी आप लोग बचपन में भी सुने होंगे। तो उसी जो यूरे पानी वाला जो लॉ है ना, उसी को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ हाइड्रोस्टेटिक। समझ में आया बात को, जो बहुत पॉपुलर था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का उस टाइम से ही, और अभी भी हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो वही आर्किमेडिस जो है फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया था। समझ में आया बात को यहाँ तक, तो उसी टाइम से हम लोग इसको चलता आ रहा है। देखो यहाँ लिखा है ना, आर्किमेडिस jumped out the bathtub and ran naked down the street shouting Eureka Eureka, that is I have found it, I have found it। मतलब जब वो बाथटब में नहा रहा था, उसको कुछ आइडिया आया और वो बाहर निकला, और नंगे जो है स्ट्रीट मतलब गली में दौड़ते हुए यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए दौड़ते हुए गया। और इसका मतलब क्या होता है, आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट, मैंने
मतलब मैंने खोज लिया। तो उस समय जो आर्किमिडीज जो है हाइड्रोस्टेटिक लॉ को ही खोजा था। उसके बाद कहता है ये जो सब्जेक्ट है आप पूरा याद नहीं करना इसको, ये सब चीज सिर्फ जानने के लिए, कभी कभी याद रखने के लिए, ये सब चीज इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो 1600 साल तक जो है, मतलब 1600 एडी तक ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था मैकेनिक्स को, लेकिन धीरे धीरे मैकेनिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगा जब हम लोग मोशन के बारे में पढ़ने लगे, पेंडुलम के बारे में पढ़ने लगे धीरे धीरे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो ज्यादातर इंपॉर्टेंस मिला है वो सर आइजैक न्यूटन के कारण, न्यूटन साहब के कारण। इन्होंने फोर्स और मास के बारे में बताया, लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया। तो यहां से ही शुरू हो गया था मैकेनिक्स के बारे में। समझ में आया बात को यहां तक? तो ये जो हमारा है आज का क्लास यही एंड होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये बुक का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा आप सभी को, आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, और ये बुक आप लोग खरीद ही लेना, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, किस बुक का नाम है, देखो ये आर एच कुर्मी एसचान पब्लिकेशन का मिल जाएगा आपको, टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, एसचान पब्लिकेशन का, ठीक है। ये बुक आप लोग खरीद लेना। इसमें क्या आपको सारा चीज सिलेबस के अनुसार मिल जाएगा। डिप्लोमा का आप लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तब भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, और अगर आप लोग एलई का तैयारी कर रहे हो तब भी आपको ये बुक मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करना, इसको आप लोग देख लेना। फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ना है बच्चे लोगों को, ये देखो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, इसका सेकेंड चैप्टर भी पढ़ना है, ठीक है, थर्ड भी पढ़ना है आप लोगों को, फोर्थ भी पढ़ना है, फिफ्थ पढ़ना है, सिक्स पढ़ना है, सेवन नहीं पढ़ना है, ठीक है, सेवन नहीं है, एट पढ़ना है, फिर एट पढ़ना है आप लोगों को, नाइन पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना, और 12 भी थोड़ा सा, बस इतना ही सिलेबस है। और इसके बाद जो ये सिलेबस है, ये सारा चीज ये एलई वालों के लिए है। एलई वालों के लिए वर्चुअल वर्क हो गया, लीनियर मोशन हो गया, एक्सलेशन हो गया, ये सब एलई वालों के लिए पढ़ना है। समझ में आया बात को? तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले अच्छे से इस बुक को खरीद लो, ज्यादा कॉस्ट तो दाम होगा ही इसका आप लोग, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो इसको, और जहां भी दिक्कत होगा हमसे पूछो, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे के क्लासेस में हम इसको, आगे के क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जो डिवाइडेड किया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने जितने भी दोस्तों हैं कॉलेज के, कि वो लोग भी पढ़ सके। और हाँ, 6 अप्रैल से मैकेनिक्स का ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, और ऑनलाइन बैच तो आज से ही शुरू हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।